Hello students, today we will discuss about spherical mirror. First of all, starting from definition of spherical mirror. Okay, spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of sphere. मतलब spherical mirror एक तरह का मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, वो एक मिरर का एक स्फेयर का पार्ट है। देखते हैं, अगर हमारे पास एक स्फेयर है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसी एक पार्ट के इनर साइड को अगर हम पॉलिश करते हैं और दूसरे स्फेयर के आउटर साइड को पॉलिश करते हैं तो दोनों का जो दूसरा पोर्शन बचता है, ठीक है, वो एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करता है। देखते हैं, अगर हम एक स्फेयर का एक पार्ट को लेते हैं, अगर उसके आउटर साइड को पॉलिश करते हैं तो जो इसका ये इनर पोर्शन होगा ये एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करेगा। सो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। A concave mirror is made by silvering the outer surface of the piece of a hollow sphere such that reflection takes place from inner surface. इसी तरीके से बात करें कि अगर हम एक मिरर के इनर पोर्शन को ही पॉलिश करते हैं, ठीक है, अगर ये स्फीयर के का ये पार्ट है, अगर हम इसके इनर पोर्शन को पॉलिश करते हैं तो ये जो आउटर सरफेस होगा ये एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करेगा। तो इस तरीके के मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। A convex mirror is made by silvering the inner surface of the piece of hollow sphere such that reflection takes place from outer surface. तो इस तरीके के मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे, ठीक है। Now what is P, what is R, what is P? Actually P denotes pole of the mirror. ये इस मिरर का पोल होता है, ठीक है। सी क्या है, अगर हम देखें तो ये इस कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये एक्चुअली एक स्फेयर का ही तो पार्ट था, ठीक। तो इस स्फेयर का, अगर ये स्फेयर का पार्ट है तो जिस भी स्फेयर का पार्ट है अगर उसका एक सेंटर होगा, दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसी तरीके से बात करें कॉन्केव मिरर का, तो ये भी कॉन्केव मिरर किसी स्फेयर का पार्ट है, ठीक है। जिस भी स्फेयर का पार्ट है उसका एक सेंटर रहा होगा, उस सेंटर को मैं क्या बोलूँगा, उस सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो भी मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, जिस भी स्फेयर का पार्ट रहा होगा उसका जो सेंटर रहा होगा वही सेंटर क्या होगा, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब बात आती है व्हाट इज आर। आर डिनोट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल of the mirror and center of curvature of the mirror. Distance between pole and center of curvature of the mirror is called radius of curvature. Okay? अब इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो इमेज फॉर्मेशन के टाइम हम उसको यूज करने वाले हैं। एक एक करके सारे रूल्स को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स के बारे में। ओके, देन कॉन्केव मिरर के बारे में बात करेंगे। Now we will discuss one more thing, focus। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है, ओके, एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है पीसी, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, दिस इज फोकस। एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हमको आगे यूज करना होगा, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्केव मिरर एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल ऑफ कॉन्केव मिरर। रूल फर्स्ट क्या है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो मिरर के ऊपर तो क्या कंडीशन आएंगी, क्या कंडीशन आएगा, कॉन्केव में कैसे रिफ्लेक्ट होगा और कैसे रिफ्लेक्ट होगा कॉन्वेक्स में।
इसको देखते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कॉनकेव का। अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस PA, ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा, अगर लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा, ठीक। अगर लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से पास करेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर आप कॉन्वेक्स में देखोगे तो ये भी क्या होगा, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन ये इस तरीके से पास होगा, ये एक्चुअली पास नहीं करेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि जैसे ये फोकस से ही पास हो रहा है, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर हम उसको पीछे बढ़ाते हैं तो लगेगा कि जैसे वो फोकस से पास होके जा रहा है, ठीक है। रूल सेकेंड है, अगर हम बात करेंगे फिर ये कॉन्वेक्स मिरर की, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, दिस इज कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड दिस इज पोल। अब क्या होगा, रूल फर्स्ट ये था कि पैरेलल था तो फोकस से पास किया। सेकेंड रूल क्या होगा कि फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ रूल फर्स्ट। यानी लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो कि ये फोकस से पास होता हुआ जाए, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक लाइट रे ऐसे इसमें इंसिडेंट होगा कि लगेगा कि वो क्या है, फोकस पे ही आ रहा है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब पैरेलल था तो फोकस से पास किया, फोकस से पास कर रहा है तो पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, ओके। रूल थर्ड, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर CFP, दिस इज कॉनकेव CFP पोल। अब क्या होगा, रूल थर्ड क्या है, रूल थर्ड ये है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास करेगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, सेम उसी मीडियम में वापस लौट आएगा। कैसे, अगर एक लाइट रे लग रहा है, जो कॉन्वेक्स के केस में देखेंगे कि अगर वो शायद C पे आ रहा है तो एक्चुअली वो जिस तरीके से आया वैसे उसी मीडियम में वो वापस लौट जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स कॉनकेव के बारे में तो यहाँ क्या होगा, एक लाइट रे अगर वो ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, एक लाइट रे अगर C से पास करता हुआ इंसिडेंट होता है मिरर के ऊपर तो फिर उसी मीडियम में वापस लौट आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस इज रूल थर्ड। नाउ नेक्स्ट रूल फोर्थ। एक्चुअली रूल फोर्थ में क्या है कि पोल से रिलेटेड है। अगर हम बात करें, दिस इज कॉनकेव, ओके, CFP। रूल फोर्थ ये कहता है कि अगर लाइट रे पोल के ऊपर ही इंसिडेंट डायरेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ अगर लाइट रे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होता है तो ये क्या होगा, ये जो एंगल आई होगा, अगर हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें I = R होता है, तो उसमें क्या होगा, जितना ये है उतना एंगल बनाता हुआ ये इजीली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे, अगर कोई लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होता है, ये एंगल I होगा, जितना एंगल बनाते हुए वो इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल बनाता हुआ वो रिफ्लेक्ट होके वापस लौट जाएगा। तो दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड, ओके। तो ये 4 अलग अलग रूल्स हैं। फर्स्ट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई लाइट रे इंसिडेंट होगा तो वो फोकस से पास करेगा। रूल सेकेंड, फोकस से पास करते हुआ जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो उसी मीडियम में वापस लौट आएगा। एंड इन लास्ट रूल, अगर वो कोई लाइट रे पोल के ऊपर ही अगर इंसिडेंट होता है तो फिर वो उतना ही एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से वापस लौट आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।